कोई माफिया को छोड़ना नहीं चाहिए। जो अपराधी है उसका तो इनकाउंटर होना ही चाहिए। सम्राट चौधरी का जो आए हैं ज्यादा कठोरता से काम कर रहे हैं। यहाँ बालू माफिया और शराब माफिया सक्रिय है। नमस्कार, लाइव सिटीज देख रहे हैं आप। मैं हूं ताज। बिहार की सियासत गर्म है। मामला एनकाउंटर का है क्योंकि जब से सीएम सम्राट हुए हैं सीधे आदेश है कि अपराधी अपराध छोड़ दे या तो बिहार छोड़ दे। आज डीएम और एसपी की बैठक भी लिए हैं, लेकिन जीतन राम मांझी का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कह दिया है कि माफियाओं की खैर नहीं है, इनकाउंटर तो होगा ही। जो भी माफिया है, जमीन माफिया हो, बालू माफिया हो या अपराध की दुनिया वाला माफिया हो, वो बचेगा नहीं। और सरकार एनकाउंटर से पहले अपराध पर लगाम लगाने की भी सोचे। और तेजस्वी यादव के बयान का भी उन्होंने पलटवार किया है। तो क्या कुछ कह रहे हैं जीतन राम मांझी, पहले आप वो सुनिए। देखिए, जो अपराधी है उसका तो इनकाउंटर होना ही चाहिए, लेकिन उसके पहले ये भी होना चाहिए कि अपराध न हो, उसका भी इंतजाम होना चाहिए। वर्तमान सरकार सम्राट चौधरी का जो आए हैं ज़्यादा कठोरता से काम कर रहे हैं। अपराध पहले हो ही नहीं, और अपराध अगर कहीं हो गया तो फिर उस पर उचित कार्रवाई करेगा ताकि वो भूल जाए कि हम कोई और अपराध करेंगे। आज मुख्यमंत्री बैठक किए हैं। तेजस्वी यादव ने जिलों की बात कही है सर। तेजस्वी यादव ने कहा माफी मांगे करना है। एकदम ठीक उन्होंने कहा है, मीटिंग किया है। इसके पहले कोई माफिया को छोड़ना नहीं चाहिए। यहाँ बालू माफिया और शराब माफिया सक्रिय है। दोनों सरकार के जो पैसा है उसका वो लोग हजम कर रहा है और आम जन को बहुत क्षति पहुंचा रहा है। हमारे विकास के कार्यों में बाधा डाल रहा है। इसलिए हमारे सम्राट चौधरी जी ने जो एक्शन लिया है, उसके लिए जो मीटिंग बुला करके लोगों को सतर्क किया है, ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। सर, आपने बिहारी युवक के मौत पर बयान दिया था, तेजस्वी यादव ने माफी मांगी। ये तो कहने का मेरा मतलब, मेरी बात को अगर इधर उधर घुमा करके आप अलग बात है। कौन ऐसा आदमी होगा जो बिहारियों को गोली लगे और उस पर कहेगा कि हाँ बहुत अच्छा हुआ। मैंने तो ये कहा था कि आए दिन घटनाएं घटती रहती है, चाहे बिहार के बिहारी हो, दूसरे राज्य में और बिहारी हो, तीसरे राज्य में और लोग हो। करीब करीब कई घटनाएं ऐसे घटी है, लेकिन ये घटना न घटे इसका इंतजाम होना चाहिए। और यदि घटना घट भी गई है दुर्भाग्यपूर्ण, तो उस पर उचित कार्रवाई होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए और जांच के बाद ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए कि लोग इस प्रकार की वारदात को अंजाम न दें। ऐसा मैंने कहा था। घटना दुर्भाग्यपूर्ण है, उनके परिवार को रिलीफ मिलना चाहिए, ये बात सही है। लेकिन जो घटना घटाने वाला है और इस तरह की घटनाएं घटती रहती है, तो ऐसा न घटना घटे इसके लिए भी प्रयास होना चाहिए, मैंने ये कहा। सर, बंगाल में एग्जिट पोल में बीजेपी की प्रचंड जीत दिखा रही है। देखिए, बीजेपी की जीत लगभग सब जगह है। मद्रास छोड़ करके हम लोगों ने पहले भी ऐसा कहा था कि सब जगह जीत होगी। और बंगाल में गरीबों को बहुत सताया गया है। वहाँ यहाँ कर देखिए कि हमारा जो लघु सूक्ष्म और मध्यम उद्यम जो हमारा है, उसकी योजनाओं को लागू नहीं कर रही है वहाँ की सरकार। तो वैसी परिस्थिति में वैसी सरकार को जाना चाहिए कि इसलिए कि सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम से हम करोड़ों लोगों को रोजगार दे रहे हैं और देंगे, और वो रोजगार से लोगों को वंचित कराने वाली सरकार कोई भी हो, उसको तो जाना ही चाहिए। सर, एमएलसी का क्या सीट आप और डिमांड कीजिएगा? सर, अभी एक सीट एमएलसी का हो गया भैया। क्या और भी सीट का डिमांड कीजिएगा? अभी ये जो राजनीतिक बात है, हम अगला डिमांड आपको कह के न करेंगे। हम अनुशासित सिपाही हैं। हमारे एनडीए में जो बैठक होगी वहाँ पर हम अपनी बात को रखेंगे। वो आपके नजदीक हम क्यों कहेंगे? आपने राज्यसभा के दौरान भी कहा था। तो आपने सुना कि किस कदर जीतन राम मांझी ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि तेजस्वी यादव माफी मांगने के लिए हमको कैसे कह रहे हैं।
हमने किस संदर्भ में बात कही है उसको पहले सुनना चाहिए। इसके अलावा बिहार में जो भी माफिया हैं उसका खात्मा होगा और एनकाउंटर जारी रहेगा, यानी कि अपराध से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता है। तेजस्वी यादव ने जहां तक माफी मांगने की बात कही है तो हमने उस संदर्भ में कहा ही नहीं है बिहारियों के साथ कहीं भी अन्याय किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं है। फिलहाल एनकाउंटर पर सियासत गर्म है। तमाम खबरों के लिए लाइव सिटीज के साथ बने रहिए। अगर आप यूट्यूब पर देखने चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।